हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर 4 लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। हमारी जो पीडी का चैप्टर नंबर 4 है ये, ठीक है। पीडी में चैप्टर नंबर 4 और 5 मिलकर हमारी यूनिट नंबर 2 बनाते हैं। तो आज हम 4 का क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन करने का क्या मतलब होगा कि जो आपका बेसिक होगा 4 चैप्टर का, आप जो पेपर से पहले अपना बेसिक क्लियर करते हो, मैं आपको वो बेसिक करवा दूंगी, जिससे आप अपने 4th चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। देखो, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड और हायर ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है इसमें। तो देखो, इसमें केस होते हैं, इसमें 4-5 केस बन रहे हैं। किसके लिए केस बन रहे हैं? वो पीआई निकालने के लिए। मतलब कि जो चैप्टर है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हमें ना सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। अपने अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो बुक है उसमें भी निकाला होगा, ठीक है। तो देखो, हमारा ये ऐसे इस टाइप में क्वेश्चन गिवन होगा। तो अब की बार हम केस नंबर फर्स्ट करेंगे। केस नंबर फर्स्ट में क्या है, आपको कोई फंक्शन दे रखा है, किसमें? एक्सपोनेंशियल में, मतलब कि ई की पावर में आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको इसका पीआई निकालना है। तो देखो, जैसे इसमें एक्सपोनेंशियल है तो इसके लिए अलग केस है, साइन कोस होगा तो अलग केस होगा, अगर और कुछ होगा तो अलग केस होगा। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस है पीआई निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो, जिसमें पीआई निकालना है, जिसमें ई की पावर में दे रखा है, उसमें कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे 1 में एफ और डी और डी डैश जो गिवन है वो लिख देंगे। ई एक्स वाई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? बी होगा। तो डी की जगह हम क्या पुट करेंगे? एक्स का कोफिशिएंट। और जो डी डैश होगा उसकी जगह क्या पुट करेंगे? हम वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे पुट कर देंगे और टर्म एज इट इज चलती रहेगी, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। एमडी 2013 में आया हुआ है, ये केयू में आया हुआ है 2014 में। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? कर्ली क्यूब जेड अपॉन में कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर्ली क्यूब जेड अपॉन में, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। और साइड में किसकी पावर दे रखी है? एक्सपोनेंशियल की, ठीक है। क्या दे रखी है? ई की पावर एक्स प्लस में 2y, ओके। देन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। अब देखो, जो गिवन इक्वेशन है आपको ये दे रखी है। अब ये जो आपके 6 चैप्टर में आपको क्या पता होना चाहिए, आपका स्टेप फर्स्ट क्या होता है? जो कर्ली बाय जो कर्ली एक्स होगा वो डी होगा, और कर्ली बाय जो कर्ली वाई होगा वो क्या होगा? डी डैश होगा आपका, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कर्ली क्यूब जेड अपॉन में कर्ली एक्स स्क्वायर है, मतलब कि ये डी की क्यूब हो जाएगी आपकी। ये आपका क्या होगा? -3 में यहाँ पे एक्स का स्क्वायर और वाई है, मतलब का डी का स्क्वायर और डी डैश लिखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे आप? वाई की टर्म में है, मतलब कर्ली अपॉन में कर्ली वाई की क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डी डैश की क्यूब लिख देंगे इक्वल टू, ये z आएगा सब में से कॉमन, और ये लिख देंगे ई एक्स प्लस में 2y, ठीक है। ये हमने लिख दिया। पहले हम क्या सोल्व करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो देखिए, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, मतलब डिग्री सेम है। इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी भी 2 और 1 3, और इसकी भी 3 है, ठीक है। अब देखो, होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं? डी को तो एम पुट करते हैं और डी डैश को क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं। ये सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर होगा, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट की, डी की जगह एम पुट किया, डी डैश की जगह 1 पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो, हमारे पास क्या होगा, ये मतलब इसकी क्यूब में दे रखे हैं, तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे। तो एम की जगह 1 पुट करके देखा, भाई इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। एम की जगह 2 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है? 12 - 12 बन रहे हैं, मतलब कि हमारा जो ये m - 2 है ये रूट सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम ये अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया 2, देखो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। और जो ये देखो, m की क्यूब थी 1, m का स्क्वायर था -3, m नहीं है तो 0 पुट करेंगे, 4 एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। ये 1 ऐसे का ऐसे उतार ले, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -3 में से +2 होगा -1 आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, 0 में से इसका -2, -2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 4 - 4 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? पहले देखो क्यूब में था ये, अब ये किस में बनेगा? स्क्वायर में बनेगा, तो हम इसको लिखेंगे m² - m - 2 इक्वल टू 0 लिख देंगे। हम इसको लिख दिया हमने यहाँ पे।
एम स्क्वेयर माइनस एम माइनस टू इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे हम। आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई 2 आनी चाहिए और इसका जो प्लस माइनस है वो 1 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एम स्क्वेयर माइनस टू एम प्लस में एम माइनस टू इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एम कॉमन ले लिया, एम माइनस टू प्लस में 1 एम माइनस टू और एम प्लस 1 था तो प्लस इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, एम माइनस 1 एम टू। मतलब इसके रूट 3, देखो इक्वेशन क्यूब में थी तो 3 रूट आएंगे। ठीक है, कौन कौन से रूट आएंगे, एक तो आएगा माइनस वन नहीं आएगा, 2 आएगा, बिकॉज 2 रूट सेटिस्फाइड कर रहा था ना। हाँ ये देखो, ये रहा 2, ये -1 और ये 2। ठीक है, हमारे पास ये रूट आ गए। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस टाइप से लिखते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप देखिए, z लिखेंगे इक्वल टू फाई 1 लिखते हैं हम। ठीक है, y में प्लस x लिखते हैं, y में प्लस x के साथ जो भी हो। तो यहाँ पे क्या है, -1 है तो हमने क्या लिखा, y माइनस में x लिख दिया, प्लस में फाई 2 लिखेंगे हम, y प्लस में x के साथ क्या है, आपके पास 2 है तो 2x लिख दिया। फिर दोबारा फाई 3 y प्लस में 2x, बट ये जो रूट है ये रिपीटेड हो रहा है तो इसको x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये एक बार और रिपीट होता तो हम इसको एक बार और x से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यहाँ पे अगर एक और 2 और होता तो। ठीक है, तो अभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। अब सबसे ज़रूरी होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं। देखो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे हम, 1 में डी क्यू माइनस 3d स्क्वेयर डी डैश प्लस 4d डैश की क्यूब हमने एज इट इज़ लिखी और साथ में क्या लिखा, ई एक्स प्लस 2y जो साइड में दे रखा था। अब इसके लिए देखो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कि देखो जो d की जगह आपको क्या पुट करना है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या था, a था। d की जगह हम क्या पुट करना है, x का कोफिशिएंट a था, वो क्या है 1 है। डी डैश की जगह b का कोफिश मतलब y का कोफिशिएंट b पुट करेंगे, b कितना है 2 है। तो हमने यहाँ पे d की और d डैश की वैल्यू पुट कर दी। इसको पुट की वैल्यू इसको सोल्व करोगे आप तो 1/27 ई रेस्ट पावर x प्लस 2y आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, z इक्वल्स टू सी ए प्लस में पी आई, जो कि आपका ये दोनों फंक्शंस जो भी आपने निकाले थे आप उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप समझ आ गया होगा। देखो नेक्स्ट केस, देखो नेक्स्ट में क्या होता है, आपके फंक्शन के साथ आपको साइन या कोस दे के रखते हैं। तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे, 1 में एफ डी डी डैश साइन एम एक्स प्लस एन वाई ऐसे दे रखा है। तो आप क्या करोगे कि डी स्क्वेयर की जगह माइनस एम स्क्वेयर, मतलब एक्स का कोफिशिएंट एम है, माइनस एम स्क्वेयर पुट करोगे, और वाई का कोफिशिएंट एन है, मतलब डी डैश की जगह माइनस एन का स्क्वेयर आप पुट करोगे, अगर आपके पास साइन और कोस गिवन है तो। ठीक है, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इजी है। अब एक क्वेश्चन गिवन है भाई, ये क्वेश्चन देखो CDLU में भी आया हुआ था, MDU में भी आया था, KU में भी आया हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रही हूँ मैं आपको। अब देखिए आप लोग, ये देखो अब इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म बना लोगे। आपको पता है करली बाय करली एक्स डी होता है, करली बाय करली वाई डी डैश होता है। तो ऐसे ही हमने डी क्यू माइनस 4d स्क्वेयर डी डैश प्लस 4d डी डैश का स्क्वेयर हमने लिख दिया और बाहर कॉमन ले लिया z, और साथ में ये चल रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d की जगह m करेंगे। अब देखो सबसे मेन बात होती है कि आप d की जगह m और d डैश की जगह 1 कब पुट करते हो, जब आपकी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन हो। यहाँ पे भी 3 पावर है, 2 और 1 3 पावर हो गई, 2 और 1 3 पावर, सेम पावर है, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है आपकी। ठीक है, आपने d की जगह m, d डैश की जगह 1 पुट किया तो m क्यूब माइनस 4m स्क्वेयर प्लस 4m इक्वल टू 0 बन गया। m कॉमन ले लिया, m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 4, m 0 आएगा भाई, पता है आपको। अब इसको सोल्व करोगे क्या होगा, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस भी, मतलब 4 आना चाहिए। तो m स्क्वेयर माइनस 2m प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस की मल्टीप्लाई आएगी, और डिवाइड सॉरी मतलब माइनस करोगे, ऐड करोगे तो माइनस का 4 आएगा, प्लस में 4। इसमें से m कॉमन लिया, m माइनस 2 कॉमन लिया, m -2, मतलब m क्या आ गया, ये m-2 का स्क्वेयर। ठीक है, मतलब m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका CF कैसे लिखोगे, z इक्वल टू फाई y प्लस में 0x करोगे तो 0 ही हो जाएगा वो तो फाई 1 के साथ y प्लस में फाई 2 y प्लस में 2x, फाई 3 y प्लस में 2x। अब जब रिपीटेड रूट है तो x से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दी। अब हम क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे इसका। वो क्या होगा, 1 में d की क्यू माइनस 4d स्क्वेयर डी डैश, और साथ में जो दे रखा था ये वाला 2 साइन 3x प्लस 2y वो लिख देंगे। अब देखो हमने जो था हमने वो पुट कर दिया यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो हमने इसमें से डी कॉमन निकाल सकते थे, जो मैंने लिखा था उसमें से मैंने डी कॉमन निकाल लिया। अब आपको पता है 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। और डी क्या था, डी का मतलब था कर्ली बाय कर्ली एक्स, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई उसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। तो 1/d हो गया, 1/d है। तो इसको तो हमने एज इट इज़ लिखा 1/d² माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वेयर। ये 1/d इसके साथ लिखा। हम पहले इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। ये एज इट इज इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस का साइन का कोस आएगा 3x प्लस 2y। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। माइनस क्यों लिया, बिकॉज इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। ठीक है, अब देखो भाई ये जो बाहर कॉमन था उसको कॉमन ले लिया, -2 और 3, मतलब हमने जो ये डिजिट थी इसको बाहर ले लिया। अब कोस 3x प्लस 2y और अपोन में जो चल रहा था वो कर लिया। अब आपने अपने फॉर्मूले में पढ़ा था क्या करना, में डी स्क्वेयर को -m² से चेंज करना। -m² का मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और माइनस भाई फॉर्मूले में तो -9 आएगा। डी डैश का -n², वाई का कोफिशिएंट 2 है तो -4। अब डी और डी डैश की जगह क्या करेंगे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज -6, मतलब माइनस का m और n। ओके, देन -2/3 एज इट इज था, वैल्यू आपने पुट कर दी सारी। कोस का जो साइड में टर्म थी वो चल रही है, इसको कैलकुलेट करोगे आप। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, 2/3 कोस 3x प्लस 2y। आप CF प्लस PI को ऐड करोगे, आपके पास आपका जो जर्नल सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो केस थर्ड, देखो आप केस थर्ड का कोई क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं तो मैंने कोई क्वेश्चन किया नहीं केस थर्ड का। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो केस थर्ड का हम कर लेंगे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर एडवांस में भी मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पेपर करवाए थे 2021 से 2013 तक के। मेरे पास सिर्फ उतने ही अवेलेबल थे। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन पेपर है पिछले तो आप मेरे पास वो टेलीग्राम पे सेंड कर देना, मैं उनके सॉल्यूशंस आपको करवा दूंगी। अब क्वेश्चन केस फिफ्थ देख लीजिए आप लोग, ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसमें फंक्शन दे रखा है इज एनी अदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। भाई ये ना एनी अदर फंक्शन एक्स वाई का, तो PI निकालेंगे 1/(f(d)' f(x(y)। कैसे निकालेंगे हम, 1/d माइनस MD डैश करेंगे, 1/d और D डैश के साथ क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, f(x(y) और साथ में f(x) माइनस में C माइनस MX, y प्लस MX इक्वल्स टू C होगा। इसको सिर्फ आप फिलहाल देख लीजिए। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ई की पावर वाला और साइन वाला तो ईजी था, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको फोर्थ केस बताया था, एम ड्यू 2015, 14, 12 और पता नहीं कब कब आया होगा ये, तो देख लीजिए इसको ध्यान से। ये क्वेश्चन दे रखा है कर्ली स्क्वायर z कर्ली x स्क्वायर -4 कर्ली स्क्वायर z कर्ली x कर्ली y इज इक्वल्स टू √of x प्लस 3y। इसका मतलब क्या है, x प्लस 3y की जो पावर है वो 1/2 है। ठीक है, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिख दी हमने, ये एज इट इज़ डी की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो ये भी क्या उसकी होमोजीनियस है, 2 1 1 2 और 2, मतलब अगर आप अपने क्वेश्चन करते हैं ना क्वेश्चन पेपर में तो आपको पहले देखनी होगी कि होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो 4.1 जो मैं आपको बता रही हूँ 4.1 का कॉन्सेप्ट है। अगर होमोजीनियस नहीं है तो 4.2 वाला जो कॉन्सेप्ट चलेगा आपका। ठीक है, डी की जगह एम पुट करेंगे, डी की जगह एम, डी डैश की जगह 1। भाई पुट कर दिया हमने यहाँ पे, m² माइनस 4m प्लस 3 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, m² माइनस 3m माइनस m3 इज इक्वल्स टू 0, m की वैल्यू 1 और 3 आ जाएगी। ठीक है, z आपको लिखना आ गया होगा, यू ऑफ CF लिखना आ गया होगा आपको, z इक्वल्स टू 5 1 y प्लस x प्लस में 5 2 y प्लस में 3x। ओके, अब PI निकालते हैं इसका। देखो PI देखना ध्यान से आप लोग, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन इसका। 1/d² माइनस जो था हमने वैसे का वैसे लिख दिया, साथ में जो चल रहा था √of x प्लस 3y हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया था, जब फंक्शन आया x का तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना था, d माइनस MD डैश करना था और d माइनस MD डैश करना था, ये करना था हमें। इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या बन रहा था हमारे पास, m-3 मतलब m-3 का स्क्वायर बन रहा था,
m-3 और m-3 दो बार बन रहे थे, तो हमने क्या लिखा, d माइनस में m की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, m की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, d लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 3 और d डैश, ठीक है, d माइनस में 3d डैश, d माइनस में 1d डैश, बिकॉज उसकी दूसरी वैल्यू 1 आ रही थी यहाँ से, सॉरी मैंने 3 कर दिया शायद, ये 1 है इसकी वैल्यू, तो d माइनस 1d डैश, इतनी बात क्लियर हो गई। d लिखेंगे, माइनस में m की जो भी वैल्यू निकली होगी 1 और 3 वो लिख देंगे यहाँ पे, और d डैश साथ में, फॉर्मूला है मतलब d माइनस एम डी डैश, m की वैल्यू पुट करनी है बस यहाँ पे, जो साथ में चल रहा था वो एज इट इज, ठीक है। अगर अब भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगी इसको। अब देखो हमने क्या लिखा है इसको, 1 में d माइनस 3d डैश, 1 में d माइनस d डैश, ये जो टर्म थी इसको ये एज इट इज लिखा है मैंने, फिलहाल अभी कुछ नहीं किया। इस वाले टर्म को भाई साइड में रख रहे हैं फिलहाल, इस वाले टर्म को यूज कर रहे हैं क्योंकि दो टर्म से एक एक करके यूज करेंगे। अब देखो 1 में d माइनस d डैश x प्लस 3y, अब इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोगों को। देखो वहां पे दिखा रखा था ना एफ एक्स वाई, ये फंक्शन एक्स वाई का, इतना तो आपको दिख रहा है ना, एफ एक्स वाई का फंक्शन है किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 3y के, इतना हमने लिख दिया, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये टर्म एज इट इज, इसको हमने क्या लिखा, 1 में d डैश एज इट इज, ये फंक्शन होगा एफ एक्स वाई का, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे 3 है, बाहर वाले में यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 1 चल रही है। आपको पता है y प्लस एम एक्स इजक्वल्स टू सी होता है, y प्लस एम एक्स इजक्वल्स टू सी होता है। यहाँ से अगर आप m की वैल्यू रखोगे तो m की वैल्यू 1 रखोगे, y प्लस में x इक्वल टू सी, y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, c माइनस में x, ठीक है। फंक्शन हो गया एक्स वाई का, फंक्शन एज इट इज, एक्स एज इट इज, वाई की जगह c माइनस एक्स रख दिया और dx चल रहा है साथ में, इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो 1 में ये एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आपने जो ये टर्म था ना, जो हमारा फंक्शन वो अंडर रूट वाला, ऐसे का ऐसा लिखेंगे, एक्स एज इट इज, 3 एज इट इज, बस वाई की जगह c माइनस एक्स रख देंगे, क्लियर। देन अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 में यहाँ पे d आएगा, सॉरी ये 3 लिख रखा है, ये एज इट इज लिख दिया हमने। ये देखो इसको सोल्व करेंगे, x प्लस में 3c माइनस में 3x, इसको करेंगे तो 3c माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो ये अंडर रूट में भी चल रहा है और dx के साथ चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी पावर कितनी थी, 1/2 थी, +1 करते हैं हम इंटीग्रेशन में, तो कितनी बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी इसकी पावर। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x के साथ में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जो पावर थी वो भी एज इट इज आ जाएगी नीचे, पता है ना, x का जो कोफिशिएंट होगा वो लिखेंगे, और जो पावर नीचे उतर जाते हैं 2 से 2 कट गया, माइनस का साइन ये रहा, 1/3 नीचे आ गया, 1 में ये एज इट इज, और इसको लिखेंगे 3c माइनस 2x 3/2, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये एज इट इज लिखा है मैंने, जो टर्म थी वहाँ पे। अब देखो y प्लस में x इजक्वल्स टू c लिख देंगे, मतलब जो हमने वैल्यू निकाली थी y की वैल्यू c माइनस एक्स थी, तो यहाँ से अगर c की निकालूंगी तो y प्लस एक्स बन जाएगी, तो मेरे को सिर्फ c की वैल्यू दोबारा अगेन रखनी है, c की वैल्यू मैंने अगेन रख दी यहाँ पे, अगेन c की वैल्यू पुट कर दी, तो ये टर्म ये बन गई, अब ये टर्म इतनी बन गई। अब देखो 1/3 एज इट इज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 3y प्लस 3x माइनस 2x, से सिंप्लीफाई करके इतना बन गया। अब देखो हमने एक टर्म तो सोल्व कर दिया, अब दोबारा भी वही टर्म बन रही है और 1/3 इसके साथ, तो इसको अगेन करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, ये फंक्शन बन दिया एफ एक्स वाई का। अब एफ एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, x प्लस 3y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू बन रही है यहाँ पे 3, आपको पता है y प्लस में एम एक्स इजक्वल्स टू सी, वाई प्लस में 3x इजक्वल्स टू सी, वाई की वैल्यू c माइनस 3x। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, y की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दी हमने, यहाँ से देखो x c माइनस 3x, ठीक है, x माइनस 3x बन रहा है, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। इसको सोल्व करेंगे हम, जैसे मैंने सोल्व किया था पहले वैसे ही सोल्व कर देंगे इसका। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, और इनको सोल्व करेंगे, 3c माइनस 8x की पावर 3/2 चल रही है, 3/2 है, इंटीग्रेशन करेंगे, पावर +1 ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, 5/2 पावर एज इट इज नीचे आएगी, और जो x का कोफिशिएंट है -8 वो भी आ जाएगा, 2 4 8, थोड़ा सोल्व करोगे 1/60, और ये टर्म आ जाएगी एज इट इज, तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ही हो जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होती है। आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 थी ना, उसमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट हो तो आप पूछ लेना भाई। देखो नेक्स्ट आप देखिए, ये भी ना 4.1 का ही है, 4.1 कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। अगला मेथड आ गया ये उसी एक्सरसाइज का। इसमें देखो शॉर्टर मेथड बोलते हैं इसको भाई। 1 में एफ ए भी है, एन टाइम्स चल रहा है ये इंटीग्रेशन इसका, ये ऐसे वगैरह वगैरह लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। u इज टू ए एक्स प्लस वी वाई। केस फर्स्ट है, केस सेकेंड देखो। केस सेकेंड में क्या दे रखा है, केस सेकेंड ही यूज होता है बहुत ज़्यादा जगह, ठीक है। इसमें दे रखा है 1 में बी डी माइनस ए डी डैश की एन इज टू दिस। मतलब इसमें क्या बोला है, जब केस ऑफ फेलर के टाइम पे यूज़ होता है ये, जब जीरो आ जाता है ना तब ऐसा यूज़ होता है कि हमें ये पुट करना होता है। क्वेश्चन करते हैं तब समझ आ जाएगा आपको। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एम डी 2013 में, के यू 2013 में आया हुआ है। के और एम डी वालों ने मतलब प्लान बना के क्वेश्चन दिया था ये, ठीक है। अब देखो आर क्या होता है भाई, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर। एस क्या होता है, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स कर। भाई ये जेड नहीं होता है, मैं जेड गलती से लिख देती हूँ यहाँ पे, खाली करली करली होता है ये, ठीक है। टी होता है करली स्क्वायर करली वाई स्क्वायर। इसको याद रखना, आर एक्स का होता है, आर एक्स का है, एस एक्स और वाई दोनों का है, टी वाई वाई का है खाली, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को जैसे ये था एज इट इज इसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ओपन करते हैं, कहाँ गया, देखो भाई ये ना मैंने डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे सोल्व करवा रहा है आप लोग आपको, ठीक है। इसका जो आप ना वो निकालना आपको, सी एफ आप खुद निकालोगे, बिकॉज सी एफ निकालना अब आपको आ गया होगा। तो सी एफ में एम की वैल्यू -1 और 3/2 थी, तो ये डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक है। 1 में डी प्लस डी डैश कर दिया यहाँ पे, 2d माइनस 3d डैश, मतलब जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा ये। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ठीक है, आप देख लेना वहाँ से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बन रहा है वो। सी एफ बिल्कुल ईजी आप निकाल सकते हो, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये एज इट इज लिख दिया इसके साथ में। अब देखो डी प्लस डी डैश, एक इक्वेशन को बाहर लिख लिया, इसको अंदर रख दिया इसके साथ, 5e⁻x माइनस वाई लिख ली, ठीक है। इसको एज इट इज लिखा। अब देखो जब ये ई वाली टर्म होती है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डी इक्वल टू एक्स प्लस में 1, एक्स प्लस में 1 मतलब इसका कोफिशिएंट, वाई की जगह -1, डी और डी डैश की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। देखो यहाँ पे डी और डी डैश की वैल्यू पुट की तो 5 में 2 + 3 बन जाएगा नीचे। ई एक्स एज इट इज 1 में डी प्लस डी डैश एज इट इज लिख लिया, 5 से 5 कट गया, ई एक्स की पावर -y ये आ गया, ठीक है। अब देखना आप लोग इसमें, देखो इसमें अगेन क्या करेंगे, डी की जगह 1 पुट करेंगे, डी डैश की जगह -1 पुट करेंगे। ई की पावर एक्स वाई है ना ये, इसका कोफिशिएंट ए मान लो, इसका बी मान लो, तो डी की जगह ए पुट करेंगे, बी की जगह डी डैश की जगह बी पुट करेंगे, ऐसे आप याद रखना ये चीज़ें। अब देखो अगर जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं ना अब यहाँ पे 1 और डी डैश में, 1 - 1 तो 0 हो जाएंगे, केस ऑफ फेलियर आएगा। जब केस ऑफ फेलियर आता है ना, जब हम ये केस वाला सेकेंड जो मैंने आपको बताया था वो यूज़ करते हैं। केस सेकेंड 1 में डी प्लस में डी डैश, देखो जो ये था, मैं अभी सिर्फ ये फॉर्मूला ही आपको बता रही हूँ यहाँ पे, 1 प्लस में डी डैश कर दिया, और जो ये पावर होती है ना इसको एन बोलते हैं, जो इसकी जो पावर होती है उसको एन बोलते हैं, ई एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये ए होता है, ये बी होता है, आपको पता है एफ ए एक्स प्लस बी वाई। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन, एक्स एज इट इज, एन कितना है, एन तो 1 है भाई, इसकी देखो इसकी पावर 1 है ना, ये रही देखो यहाँ पे 1, एन तो 1 हो गया, तो एक्स की पावर 1 अपॉन में बी की पावर एन, बी भी कितना है 1 ही है, बी कितना है 1 है, बी की पावर एन भी कितना हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, एन फैक्टोरियल, एन भी 1 है, 1 का फैक्टोरियल, एक्स ई एक्स माइनस वाई, जेड इक्वल टू 5 वाई माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3x प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स वाई कर देंगे, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा जा रहा है, ठीक है। पहले हम ना 4.2 का कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी चली जाएगी, उसके बाद देख लेंगे उसको, वरना मैं आप क्वेश्चन पेपर में आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगी। 4.2 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है, इसमें 13 में, इसमें 12 में आया हुआ है।
क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, सिंबॉलिक फॉर्म दे रखी है इस क्वेश्चन की ये। तो इसमें हमें क्या निकालना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की जो होती है वो थोड़े से अलग प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ता है। तो रूल फर्स्ट क्या होता है, जैसे ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी दे रखा है, अगर आपके पास इस टाइप की टर्म हो गई तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होगा, ई की पावर सी अपॉन में ए एक्स 5bx प्लस ए वाई होगा। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन भी ऐसे बन रहा है ना, ए डी माइनस बी डी डैश सी 2, मतलब ए की पावर 1 होगी, बी की पावर 1 होगी, सी कितना हो गया 2 हो गया, माइनस तो फॉर्मूले में है। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, d इक्वल टू 0 है, ये वाला d तो इक्वल टू 0 है, इसका तो सिंपली हम लिखेंगे जैसे पिछले एक्सरसाइज में लिखा था 5 1y प्लस में 0x करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, प्लस में इसका देखो भाई, इसका लिखेंगे इस वाली टर्म का, इसका लिखेंगे e की पावर c बाय a, c कितना है 2 बाय 1, a कितना है 1, साथ में x चलेगा, 5 है, यहाँ पे 1 यूज़ कर लिया तो 2 यूज़ करेंगे, प्लस में x प्लस वाई या y प्लस एक्स, वैसे तो कुछ नहीं होता इसमें x प्लस वाई, y प्लस एक्स में तो, लेकिन दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है, ठीक है। तो ये हमने इसका क्या लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। ये इसका पी आई है जो कि आप सोल्व कर सकते हो, साइन वाला पी आई मैंने आपको करवाया है, उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन हो रहा है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ही होता है डिफरेंट ये सेकेंड एक्सरसाइज। तो देखो इसमें देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। अभी इसको देखो हमें इस फॉर्म में बनाना है, लेकिन इस फॉर्म में बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो इसमें ना कुछ फिक्स नहीं होता, तो आपको अपनी तरफ से क्या करना होता है, डी ऐड करना होता है, डी माइनस करना होता है, 2d डैश प्लस करना होता है, 2d डैश माइनस करना होता है। अगर आप क्वेश्चंस करते हो ऑलमोस्ट सारे तो आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और अगर हम क्वेश्चन को करके देख ले तो हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है डी स्क्र माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्र प्लस 2d प्लस 2d डैश। अब मैं इसको ऐसा बना लूँ कि भाई एक जो इक्वेशन होगी उसमें से d कॉमन आ जाए, ठीक है। तो जो डी डी डैश होगा इसको मैं माइनस 2d डैश प्लस d डैश में तोड़ दूंगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया d का स्क्वायर एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़ टर्म, प्लस में 2d एज इट इज़, और जो ये डी डी डैश था ये एज इट इज़, ये फिर यहाँ पे आएगा और 2d यहाँ पे आ जाएगा, 2d डैश। इस टर्म को मैंने ऐसे लिखा, फिर इसमें से d कॉमन निकाला, मतलब इस टर्म को लिख दिया मैंने, इसमें से d कॉमन निकाला तो d माइनस 2d डैश प्लस 2 बच गया यहाँ पे, प्लस में पिछले वाले में से d डैश कॉमन निकाल लिया। तो देखो इन दोनों के पास ना सेम टर्म आ गई, ठीक है। इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया और इसमें से d प्लस डी डैश कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो ये वाली टर्म थी उसी फॉर्म में बन गई ना, ए डी माइनस बी डी डैश प्लस में सी में, और हमने फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। तो जो ये क्वेश्चन हो गया आपके एक्सरसाइज 4.2 के, इसके जो क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें क्लियरली सभी क्वेश्चन होंगे जो क्लियर हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपका जो ये 4th चैप्टर होगा इसका रिवीजन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर का या 1st या 2nd चैप्टर का करेंगे रिवीजन, ठीक है। तो और देखो जो आपके इसके जो चैप्टर हो गया जैसे ये वाला, तो इसके बाद हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर करेंगे, मतलब कि आपके 4th चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हमने क्वेश्चन कर लिए बुक से जो इम्पोर्टेंट थे, उसके बाद में 5th के भी हम ऐसे ही कर लेंगे जब हमारी 1st और 2nd चैप्टर 3rd और 4th चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में भी और कोई चैप्टर देखेंगे ईजी सा, ठीक है। जब हो जाएंगे उन सब के क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस जो होगा वो कवर हो जाएगा उसी में से, और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपके 15 फ़रवरी से पेपर शुरू हो जाएंगे, आपका वो आया है नोटिस आया हुआ है, और शायद आपके 1 तारीख से कॉलेज भी दोबारा से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 15 फ़रवरी से पहले कोशिश करूँगी कि आपके जो सभी आपकी जो वीडियोज़ हैं, सभी चैप्टर्स की वीडियोज़, उनका क्विक रिवीजन हो जाए। एक बच्चा बोल रहा था मैम क्विक रिवीजन में आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं करवाते, भाई आप वीडियो देखो तो कम से कम मैंने आंसर करवा भी रखे या नहीं करवा रखे, ऐसे ही फेंक रहे हो, ठीक है। तो अभी हमारा हो चुका है ये चैप्टर, ठीक है। इसके क्वेश्चन पेपर करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।